This is elephant toothpaste and this is made with various type of Coke and Mentos. इन वीडियोस में मिलियंस पर व्यू है. बाय द वे दिस वीडियो इज फेक. हम सोच रहे थे कि अगला वीडियो कौन सा बनाए जिसमें कि व्यूज आ सके, तो हमने कर दिया यूट्यूब पर सर्च और सामने आए ये सब वीडियोस जिसके थंबनेल तो बहुत ही अट्रैक्टिव थे. तो हमने कर दिया क्लिक और वीडियोस को ध्यान से देखने के बाद हमने रियलाइज किया कि अपना तो कट चुका है. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू साइंस वीडियो. तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे दो केमिकल रिएक्शन को. एक है जिसमें कि कोक में मेंटोस मिलाने से क्या और कैसे होता है, और दूसरा है एलिफेंट टूथपेस्ट कैसे बनता है और इन दोनों में कितना डिफरेंस है. और यूट्यूब में इस एक्सपेरिमेंट के जो मिसलीडिंग वीडियोस है जिस पर कि मिलियंस पर व्यूज़ है, उस वीडियो को भी आज इस वीडियो में डिकोड करेंगे. ओके, तो पहले ये समझते हैं कि मेंटोस और कोक से क्या और कैसे बनता है. कोक के लिक्विड में डिसॉल्व रहता है कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड 15 ग्राम विथ हाई प्रेशर. जब कोक के बॉटल को ओपन किया जाता है मेंटोस टैबलेट डालने के लिए, तब बोतल का प्रेशर लो हो जाता है. देन जो 15 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व था वो 8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होकर के निकलने लगता है. एंड दिस इज ए वेरी स्लो प्रोसेस अंटिल यू सेक द बॉटल. तो बॉटल को बिना सेक करके जब आप उस पर मेंटोस डालेंगे और उस मेंटोस का सरफेस दिखने में तो स्मूथ लगता है, लेकिन उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पिट्स एंड पिक्स होते हैं जो कि डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बबल फॉर्मेशन करता है. मेंटोस टैबलेट जैसे जैसे बॉटल के नीचे आता है और ज़्यादा बबल फॉर्म होने लगता है. एंड दोज राइजिंग बबल्स reacts with another carbon dioxide that is still dissolved in the soda. इसी के वजह से बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स फॉर्म होता है, वो भी बहुत ही कम समय में, जिसके वजह से ही कोक एक्सप्लोर करके बाहर निकलता है. यहाँ पर मेंटोस कार्बन डाइऑक्साइड बबल फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है. मेंटोस डेंसिटी जितना बढ़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड बबल फॉर्मेशन भी उतना ही बढ़ेगा. अच्छा, तो अभी ये समझते हैं कि एलिफेंट टूथपेस्ट बनता कैसे है. यहाँ पर दो मेथड्स है. एलिफेंट टूथपेस्ट फॉर्मेशन के लिए लगेगा 75 ml 30% हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 2 टेबलस्पून डिश सोप एंड फूड कलर. इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर 20 ml पोटेशियम आयोडाइड ऐड करना पड़ेगा. पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल प्ले करता है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज नन अदर देन वाटर एंड एन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन. हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमेशा डिकम्पोज होता ही रहता है वाटर एंड ऑक्सीजन में, लेकिन इसका डिकम्पोजिशन रेट बहुत ही स्लो है. इसी के लिए पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया जाता है जो कि एक कैटालिस्ट है. अब ये कैटालिस्ट क्या है? कैटालिस्ट एक वो चीज़ है जो कि रिएक्टेंट सॉल्यूशन में तो रहता है लेकिन रिएक्शन के दौरान पार्टिसिपेट नहीं करता. रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है लेकिन रिएक्शन ख़त्म होने के बाद खुद अनचेंज रहता है. आप पोटेशियम आयोडाइड की जगह पर ईस्ट भी यूज़ कर सकते हो. ईस्ट यहाँ पर एक कैटालिस्ट की तरह काम करेगा जो कि एक दूसरा मेथड है. तो फिर कोक मेंटोस और एलिफेंट टूथपेस्ट में डिफरेंस क्या है? कोक मेंटोस के केस में बहुत सारा बबल्स फॉर्म होता है, एक्सप्लोजन होता है और इस रिएक्शन के दौरान हीट बहुत कम रिलीज होता है. लेकिन एलिफेंट टूथपेस्ट के केस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोम निकलता है जिसमें कि हीट इतना ज़्यादा रिलीज होता है कि आप स्मोक को अपने खाली आंखों से भी देख सकते हो. ओके, नाउ कम टू द मेन पॉइंट. व्हाई आई एम टेलिंग दोज वीडियोस आर नॉट रियलिस्टिक. इन वीडियोस में ये दिखाया गया है कि रिएक्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो है वो कोक और मेंटोस वाला है, लेकिन जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है वो एलिफेंट टूथपेस्ट वाला है. आप अगर उन वीडियोस के रिएक्शन ट्रांजिशन को स्लो मोशन में देखेंगे तो पता लगेगा दिस इज द ब्यूटी ऑफ एडिटिंग ओनली. और ऐसे वीडियोस एक नहीं बहुत सारे हैं और उनके व्यूज़ मिलियंस में है. अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि इन एक्सपेरिमेंट वीडियोस पर इतने व्यूज़ आते कहाँ से हैं? बिकॉज ऑफ क्लिकबेट थंबनेल जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं और वीडियो क्वालिटी. Why, Dada? Why? This is business. No, but I did business. Shut up! Shut up! This is business. Hey! हम लोग कभी क्वेश्चन करते ही नहीं हैं कि रिएक्शन हो कैसे रहा है.
जैसे कि इस वीडियो के अंत तक बहुत कम लोग ही पहुंच पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन माइंडसेट बहुत कम लोगों में ही होता है। साइंस इज़ नॉट अबाउट शोइंग द थिंग्स, इट्स नीड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। आप अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो फिर उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम को पता चले इस वैल्यूएबल वीडियो के बारे में और चैनल की ग्रोथ हो पाए। और आपके सजेशन में अगर कोई साइंस टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट पर मेंशन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।